हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। तो आवेदन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें कुछ कोड दे रखे हैं विषयों से संबंधित, तो उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आवेदन कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना और अपने सारे साथियों के साथ शेयर करना। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हर अपडेट समय पर मिलते रहें। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें कुछ कोड है। जैसे पद कोड 1 है, तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए है। अगर आप प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसका पद कोड होगा 1। वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अगर आप प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। फिर है पद कोड 2 से 5 तक, तो ये कहने के लिए है। तो ये है सहायक विज्ञान व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए। इसमें पद कोड है 2 से 5 तक। मान्यता प्राप्त, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। फिर है पद कोड 6, तो ये किसके लिए है? प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विषय के साथ सीनियर या सेकेंडरी व उसकी समतुल्य परीक्षा और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास किसी भी मान्यता बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी और उसकी समतुल्य परीक्षा और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। अब पद कोड 7 किसके लिए है वो भी अपन देख लेते हैं। तो पद कोड 7 है वो प्रयोगशाला सहायक यानी गृह विज्ञान के लिए है। गृह विज्ञान के लिए कौन सा पद कोड है? 7। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किसी भी मान्यता बोर्ड से प्राप्त गृह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी और उसी के समतुल्य परीक्षा और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आप आवेदन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको आवेदन कैसे करना है, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो पदों का विवरण है वो किस प्रकार है। तो इसमें प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो पद हैं वो 461 हैं। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग के कितने? 461। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कृषि विभाग के 16 हैं। प्रयोगशाला सहायक कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के 308 हैं। और प्रयोगशाला सहायक विज्ञान या राज्य विद्या विज्ञान प्रयोगशाला के 14 पद हैं। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान या राज्य विद्या विज्ञान के 48 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक भूगोल व कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के 128 पद हैं। और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के 37 पद हैं। इस प्रकार से कुल पद कितने? 112 पद हैं। 1012 पद हैं इसमें कुल, और इस प्रकार से ये पदों का विवरण है। तो ये टोटल पद हो गए प्रयोगशाला सहायक भर्ती में। इस प्रकार से पदों का विवरण है। अब आपको आवेदन किस प्रकार करना है वो भी अपन स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो सबसे पहले जो अभ्यर्थी को है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है।
इसमें राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है। तो आवेदन करने से पहले आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद SSO ID को ओपन करना है और इसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो आपको SSO ID ओपन करना है। इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल में लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के सामने अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे आप SSO ID को ओपन करोगे उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल में लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के सामने जो अप्लाई का लिंक है उस पर क्लिक करना है। फिर आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही सही भरनी है और अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद में इसका प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लेना। तो आवेदन फॉर्म में जो फीस है वो आपको जैसे आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें सारी फीस कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आपको इसमें आवेदन करना है।